हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने एक नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को डिस्कस करना शुरू कर दिया था, दैट इज सेगमेंटेशन। एक प्रोसेस को जब मैं कुछ लॉजिकल पार्ट्स, कुछ लॉजिकल सेगमेंट्स में ब्रेक करती हूँ तो वी कॉल दिस सेगमेंटेशन। अब ये डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम एड्रेस ट्रांसलेशन सेगमेंटेशन में कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, हमारा फिजिकल एड्रेस क्या होता है एंड उनके बीच कन्वर्जन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। So we'll be discussing that in today's video. So without any delay, let's get started. Alright guys, तो हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? हमने सेगमेंटेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी कि सेगमेंटेशन एक्चुअली क्या होता है। एक प्रोसेस है, ठीक है, मैं उसको वेरिएबल साइज के कुछ लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। लॉजिकल पार्ट्स कैसे? यूजर के व्यू के अकॉर्डिंग, कोड को एक पार्ट, स्टैक को एक पार्ट, हीप को एक पार्ट। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो ये जो पार्ट्स हैं इनको मैं क्या कहूँगी? सेगमेंट्स। और इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगी? सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सेगमेंटेशन तो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्या टैकल करने वाले हैं? एड्रेसिंग। ऑलराइट, सो हमारे पास दो टाइप्स के एड्रेस होते हैं। पहला है लॉजिकल एंड दूसरा है फिजिकल एड्रेस। ठीक है, सो हमारे पास दो टाइप के कौन से एड्रेस है? लॉजिकल एंड फिजिकल। सबसे पहले लॉजिकल देख लेते हैं। लॉजिकल में क्या होता है? तो लॉजिकल एड्रेस को हम कहते हैं ऑफन वर्चुअल एड्रेस। इसका क्या मतलब हुआ वर्चुअल एड्रेस का? इट डजंट एग्जिस्ट फिजिकली। ठीक है, ये फिजिकली एक्चुअली कहीं मैप नहीं हो सकता। ऐसा कोई फिजिकल मेमोरी में एक्चुअल एड्रेस नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम इसको क्रिएट कर रहे हैं कुछ वर्चुअली सीपीयू के व्यू के अकॉर्डिंग। कैसे? ये कौन जनरेट करता है? इट्स जनरेटेड बाय सीपीयू। ठीक है, अब सीपीयू जनरेट कर रहा है तो अपने व्यू के अकॉर्डिंग ही जनरेट करेगा। ठीक है, तो जो सीपीयू है वो सेगमेंटेशन के केस में स्पेसिफिकली हमारी मेमोरी को क्या कैसे देखता है? इन सेगमेंट्स। सेगमेंट्स की फॉर्म में देखता है कि ऐसे सेगमेंट यहाँ 2 होगा, यहाँ सेगमेंट ऐसे 1 है, ऐसे सेगमेंट 0 है, तो ऐसे सेगमेंट्स की फॉर्म में देखता है मेमोरी को। ठीक है, तो सीपीयू सेगमेंट्स की फॉर्म में देखता है, तो जब उसको कुछ एक्सेस करना होगा तो वो एक्सेस भी वैसे ही करेगा। लेट्स से उसको सेगमेंट 1 का कुछ पार्ट चाहिए, तो लेट्स से 10 केबी चाहिए उसको सेगमेंट 1 से, तो वो क्या कहेगा? सेगमेंट 1 में जो 10 केबी है ना वो मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, तो वो कुछ इस फॉर्म में बताएगा। एक्चुअली फिजिकल मेमोरी में सेगमेंट 1 है कि नहीं इससे मतलब नहीं है, ओएस व्यू कर रहा है सेगमेंट 1 की तरह। ठीक है, अपने जो एक्सेसिबल पार्ट है उसको कैसे व्यू कर रहा है कि कोई सेगमेंट है उसके अंदर कुछ पार्ट है। तो हमारे लॉजिकल एड्रेस में सेगमेंटेशन के केस में दो पार्ट्स होते हैं। ये हमारा लॉजिकल एड्रेस है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है? सेगमेंट नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है? सेगमेंट ऑफसेट। अब दोनों का मतलब क्या है? सेगमेंट नंबर क्या देता है? नंबर ये कहता है विच सेगमेंट। नंबर डिफाइंस क्वेश्चन की कौन सा सेगमेंट, कौन से सेगमेंट से मुझे डेटा एक्सेस करना है, कौन से सेगमेंट का पार्ट लेके आना है। ठीक है, तो जो हमने कहा था ना सेगमेंट 1, तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या होता? 1। ठीक है, एंड ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता? सेगमेंट साइज। सेगमेंट साइज, तो मुझे कितना एक्सेस करना था? 10 केबी एक्सेस करना था, तो मुझे 10 केबी एक्सेस करना है, इसलिए यहाँ पे ऑफसेट कितना रहेगा? 10 केबी रहेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मैं ये बता रही हूँ बेसिकली कि कौन से सेगमेंट नंबर में जाकर कितना साइज का डेटा हमें एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये हमारा है लॉजिकल एड्रेस, सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? नाम से क्या पता चल रहा है? डज एग्जिस्ट फिजिकली। इसका क्या मतलब है? अभी तक जो हमारा लॉजिकल एड्रेस था ना वो फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। वो क्या था? एक रेफरेंस था। हमारा जो लॉजिकल एड्रेस था दैट वाज अ रेफरेंस। रेफरेंस टू व्हाट? जो फिजिकल मेमोरी में एक्चुअल मैपिंग है उसके लिए एक रेफरेंस थी। ठीक है, हमारी फिजिकल मेमोरी के लिए एक रेफरेंस थी, एक्चुअल एड्रेस नहीं था। वैसा एक्चुअल एड्रेस फिजिकल मैपिंग में कहीं नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने एक रेफरेंस क्रिएट करी किसी ऐसे एड्रेस के लिए जो फिजिकल मेमोरी में कहीं एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, तो वो एड्रेस जो फिजिकल मेमोरी में एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस कहते हैं। अब इसी में समझ लेते हैं जो हम अभी कह रहे थे कि सीपीयू ऐसे देख रहे हैं मेन मेमोरी को, फिजिकली मेमोरी कैसी है? ऐसे कुछ सेगमेंट्स होंगे। लेट्स से सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट
1 है ये, ठीक है, और ये हमारा सेगमेंट 0 हो गया, मान लेते हैं। ये तो हमारे इंडिपेंडेंटली स्टोर हो जाते, कोई इशू ही नहीं कि हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है। इनको 10 KB का मान लेते हैं। सो 0 यहाँ 10 बेस एड्रेस, यहाँ 20, यहाँ 30, 40, ठीक है, ऐसा कुछ बेस एड्रेस बनेगा। अब मुझे लेट्स से ये एक्सेस करना है, ये, ठीक है, सेगमेंट 2 एक्सेस करना है, तो मैं फिजिकल मेमोरी में आई। अगर मैं फिजिकल मेमोरी को बताऊंगी कि मुझे सेगमेंट 2 एक्सेस करना है तो उसको नहीं समझ आएगा। फिजिकल मेमोरी के लिए तो ये एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक है, उसके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सेगमेंट 2, उस नाम की, उस नंबर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इंस्टेड अगर मैं ये कह दूं कि यार बेस एड्रेस 10 से ना साइज 10 KB का एक जो मेमोरी चंक है इसको एक्सेस करना है, इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। मैंने क्या करा, बेस एड्रेस बताया उसने मुझे, मैं आई बेस एड्रेस 10 पे, ठीक है, बेस एड्रेस 10 पे आई। उसके बाद मैंने क्या कहा, साइज कितना है 10 KB, अच्छा मतलब इतना साइज, इसको एक्सेस करना है। तो अब हम सेगमेंट 2 को एक्सेस कर पा रहे हैं, बट एक्चुअली सेगमेंट 2 है, इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। हमने किस हेल्प से करा, बेस एड्रेस एंड हमारे साइज की हेल्प से, ठीक है। सो ये होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में क्या होता है, दो चीजें होती हैं फिर से, बेस एड्रेस जहां से हमारा जो हमें मेमोरी एक्सेस करने वो शुरू हो रही है, एंड साइज, ऑलराइट, ठीक है। सो ये हमारा था फिजिकल एड्रेस। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, सीपीयू जो हमारा है इसको जब एक्सेस करना होता है कुछ, तो ये क्या क्रिएट कर लेता है, एक लॉजिकल एड्रेस। ये कहता है कि मुझे इस सेगमेंट का ये पार्ट लाके दे दो। इसको नहीं पता कि जो फिजिकल मेमोरी है उसमें हम जाके सेगमेंट से एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ इन्फो चाहिए। इसने तो अपना लॉजिकल एड्रेस एक बनाया, ठीक है, एक सेगमेंट नंबर और एक सेगमेंट ऑफसेट दे दिया और इसका काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आती है एक नई चीज, दैट इज MMU, ठीक है। MMU क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इसके तो नाम में मेमोरी मैनेजमेंट आ गया। ये क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस आया इसके पास, ठीक है, इसको पता है कि फिजिकल मेमोरी को लॉजिकल एड्रेस से तो मैं नहीं एक्सेस कर सकता। तो ये क्या करता है, ये ना बहुत ही अच्छे इंसान की तरह वॉलंटियर करता है ट्रांसलेटर बनने का, ठीक है, ट्रांसलेटर बन जाता है। तो जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है इसको ही कन्वर्ट कर देता है किसमें, फिजिकल एड्रेस में। और एक बार जब हमारे पास फिजिकल एड्रेस आ गया तो हमारे लिए मेन मेमोरी के उस पार्ट को एक्सेस करना इज वेरी इजी, ठीक है। अब ये MMU है, ये ज्यादा तो नहीं कर सकता, इसको कुछ ना कुछ चाहिए होगी ना मैपिंग, कि यार 0 कहाँ से शुरू हो रहा है, इसकी लिमिट क्या है, ऐसा कुछ डेटा चाहिए होगा लॉजिकल टू फिजिकल कन्वर्जन के लिए, ठीक है। अभी हमने ये बोल दिया सेगमेंट 0 का कुछ पार्ट। अब सेगमेंट 0 एक्चुअल मेमोरी में 20 एड्रेस से शुरू हो रहा है, ये बात तो MMU कहीं से पता चलनी पड़ेगी, ठीक है। ये डेटा कहीं पे स्टोर होना चाहिए। ये जो मैपिंग है कि सेगमेंट 0 बेस एड्रेस के लिए क्या है, उसके लिए 20 बेस एड्रेस है, ठीक है। तो ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये किसमें स्टोर होती है, हमारी सेगमेंट टेबल में, सेगमेंट टेबल में, ठीक है। तो सेगमेंट टेबल क्या कहती है, सेगमेंट टेबल में हमारी सबसे ज्यादा मेन 2 फील्ड्स कौन सी है, मेन 2 फील्ड्स है हमारे पास, बेस एंड लिमिट और बाउंड, ठीक है। ये क्या करती है सेगमेंट टेबल, सबसे ज्यादा मेन 2 चीजें रखती है, एक रखती है बेस और एक रखती है बाउंड। इसका क्या मतलब है, हमारा जो इंडेक्सिंग होगी ना, इसका इंडेक्स होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, हमारा सेगमेंट नंबर के। इसका क्या मतलब है कि 0th एंट्री जो है वो हमारी सेगमेंट 0 के लिए होगी, ठीक है, यहाँ सेगमेंट 0 के लिए होगी। फर्स्ट एंट्री जो है वो किसके लिए होगी, सेगमेंट 1 के लिए। सेकंड एंट्री जो है वो किसके लिए होगी, सेगमेंट 2 के लिए, ठीक है। सेगमेंट 1 के लिए, सेगमेंट 0 के लिए, सेगमेंट 2 के लिए क्या स्टोर कर रही हूँ, एक तो मैं स्टोर कर रही हूँ बेस कितना है और मैं स्टोर कर रही हूँ बाउंड कितना है। अगर हम अपना एक और एग्जांपल बना ही लेते हैं, ऑलराइट, सो ये हमारी मेन मेमोरी, ठीक है, ये हमारा सेगमेंट 0 मान लेते हैं, 10 से लेकर 20 तक, ठीक है। यहाँ कुछ सेगमेंट 2 आ गया, 30 से 40 तक, फिर 50 तक हमारा सेगमेंट 1, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो बेसिकली सेगमेंट 0 के लिए बेस एड्रेस क्या है, 10,
10, ठीक है। बाउंड क्या है, 10 KB का ही है, 10 KB का, ठीक है। अब नेक्स्ट सेगमेंट 1 के लिए हमारा बेस क्या है, सेगमेंट 1 के लिए बेस है हमारा 40, ठीक है। तो क्या आएगा 40, बाउंड कितना है, लिमिट कितनी है इसकी 10 KB की, ठीक है। एंड हमारा सेगमेंट 2 कितना है 30, ठीक है। 30 बेस है, सॉरी कितना बेस है 30 बेस है यहाँ पे, ठीक है। और साइज अगेन कितना है 10 KB का। सो हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं कि फिजिकली सेगमेंट 0 तो चलो पता है हमें सेगमेंट 0 है, सेगमेंट 0 फिजिकली कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, इसका बेस क्या है, इसका बाउंड क्या है, इसकी लिमिट क्या है, कि सेगमेंट 0 में कितना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर कर रहा है, सेगमेंट टेबल स्टोर कर रही है, ठीक है। तो हमने दो चीजें क्या पढ़ लिया है कि ये जो लॉजिकल टू फिजिकल का जो कन्वर्जन है वो कौन कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है MMU, ठीक है। ये तो हमने क्लियर कर लिया। इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं सेगमेंट टेबल, ये भी हमने समझ लिया। एक्चुअल मैपिंग कैसे हो रही है वो अभी तक हमने कवर नहीं किया एंड वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।